Hello, friends. Welcome back to your own YouTube channel. Firstly, I would like to wish you Happy Republic Day to all. On this auspicious day, the head of the state, or we should say our president, unfurled the national flag, that is tricolor, at the Kartavya Path in New Delhi. This date commemorates the adoption of Constitution of India in 26 Jan 1950. So, on the occasion of this auspicious day, we'll initiate a new series of economics part, that is banking and finance. As usual, we'll discuss various small concepts in the different videos of this series. In the very first video of this series, we'll revise the concept of bank and deposits. So, let's begin the concept. What is bank? जनरली बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में एज अ चैनल और मीडिएटर काम करता है, या बोलूँ तो बिचौलिया की तरह काम करता है। बैंक उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं जो डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट करे और लोन्स को भी एक्सेप्ट करे। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन द डेफिनेशन देन प्लीज़ राइट द बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन द बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन which provides oblique channelize which provides oblique channelize the funds among depositors and borrowers. The funds among depositors and borrowers. Full stop. It provides intermediary service. Intermediary service means बिचौलिया की तरह काम करना. It provides intermediary service between depositors and borrowers. Full stop. Next line. Bank is an institution. Bank is an institution which accept deposits and provide loans from depositors to borrowers respectively. मोस्ट प्रोबेबली आप सभी बैंक तो गए ही होंगे, 100% गए होंगे। नहीं गए होंगे तो सुना होगा कि पेरेंट्स जा रहे हैं बैंक। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के अकाउंट्स भी होंगे और उन्होंने उस अकाउंट में अमाउंट भी डिपॉजिट किया होगा। तो अब हम देखते हैं कि डिपॉजिट्स कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर डिपॉजिट्स के कितने टाइप्स होते हैं, या फिर कितने प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं। यूजुअली डिपॉजिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। First is time deposit and second is demand deposit. What is demand deposit? Deposits which can be received back on the demand made by the depositors of money. Means demand deposits में वो deposits आते हैं जो किसी भी कस्टमर या फिर जो डिपॉजिटर है मनी का, उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराए कि जब उस डिपॉजिटर को अपने पैसे की, अपने मनी की ज़रूरत हो तो वो उसको टाइमली वापस ले सके, उसे ईजीली गेन कर सके, ईजीली उसको अपना अमाउंट रिसीव हो जाए। अगेन डिमांड डिपॉजिट्स इज ऑफ 2 टाइप्स, और वी कैन से इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट्स. फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट and second is current account deposits. Saving account deposits is that account which provides some interest on kept the amount of money with the bank. मतलब बैंक के पास अपने अमाउंट को रखना और उसके रिटर्न में, यानी कि हमने जो अमाउंट बैंक में रखा है, बैंक उसके बदले हमें कुछ % का इंटरेस्ट देते हैं, या फिर हमने जो पैसा बैंक को दिया है उसके रिस्क के तौर पे, मतलब उसमें कुछ रिस्क होगा जिसके लिए बैंक हमें कुछ % का इंटरेस्ट देती है। पहले ये इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन नाउअडेज इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया है सेविंग अकाउंट्स पे भी। एंड जनरली ये अकाउंट्स सर्विसमैन या कॉमन पीपल यूज़ करते हैं। And there are some transaction controls also on the amount of money within the 24 hours, यानी कि जो 24 hours है हमारे, उसमें भी हम सेविंग अकाउंट से कितना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर कितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इस पर भी एक कंट्रोल होता है। एंड देयर इज़ अ ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन लिमिटेड अमाउंट ओनली, मतलब ये भी फिक्स होता है कि हम कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर बट दैट इज़ कैन बी ऑफ 1 लाख 2 लाख। मीन्स इस यहाँ पे 2 टाइप्स के कंट्रोल हुए। पहला तो कितना अमाउंट ट्रांजेक्ट किया जा सकता है,
दूसरा, ट्रांजैक्शन कितने बार किया जा सकता है, इस पर भी डिपेंड करता है। अनलाइक टू सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट प्रोवाइड्स 0% इंटरेस्ट रेट ऑन द मनी डिपॉजिट्स, यानी कि जो करंट अकाउंट है वो 0% का इंटरेस्ट देता है। मतलब करंट अकाउंट में आप कितना भी पैसा रखे रहिए, आपको उस पर 1% ब्याज भी नहीं मिलने वाला है। मीन्स 0% अमाउंट, मतलब जितना आपने उसमें डाला है उतना ही आपको वापस मिलेगा। देयर इज़ नो लिमिट ऑन ट्रांजेक्शन्स की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो 24 आवर्स के अंदर। टिल वंस डिपॉजिट, यानी कि आपने जितना पैसा रखा है सिर्फ ये इतना ही। मतलब अगर मैंने बोला कि कोई लिमिट नहीं ट्रांजैक्शन की, इट डजेंट मीन कि आप अपनी लिमिट के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, बल्कि जितना आपने अमाउंट उसमें जमा किया था उससे भी ज़्यादा आप लिए जा रहे हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आपने उसमें 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट्स किए, फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए। अब आपसे बोल दिया कि कोई लिमिट नहीं है, इट डजेंट मीन कि आप 2 लाख से ऊपर ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर 2 लाख किया है तो आप 2 लाख तक कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एंड मेनली इसको बिजनेसमैन्स यूज़ करते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज बीइंग क्लियर टू ऑल। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट टाइम डिपॉजिट। The deposits which are made for a specific period of time. Unlike to saving account, the money cannot taken back by depositors on demand easily. मीन्स जैसे सेविंग अकाउंट में हो रहा था कि हम अपने मन से, सेविंग अकाउंट कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए डिमांड डिपॉजिट्स, उसमें हो रहा था कि जब हमारी इच्छा हो रही है, मतलब जब हमें पैसे की ज़रूरत है तब हमने निकाल लिया। लेकिन टाइम डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने जो मनी एक बार उसमें फ़िक्स टाइम के लिए कर दिया, सपोज़ कीजिए आपने 10 ईयर्स के लिए कोई चीज़, अपना कोई अमाउंट फ़िक्स कर दिया है, तो अब आप उसको 10 ईयर्स के बाद ही ले सकते हैं, क्योंकि वो उसकी मैच्योरिटी पीरियड है। अगर आप उससे पहले ले रहे हैं तो आपको अपने इंटरेस्ट का कुछ पार्ट एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा। येस, इट इज़ ट्रू, अकाउंट होल्डर विल हैव टू पे पेनल्टी फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीविंग इन द फ्यूचर ऑन द मेच्योरिटी ऑफ दैट डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 सब पार्ट्स, दैट इज मतलब फर्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट एंड सेकेंड इज रिकरिंग डिपॉजिट। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आप कमेंट करके बताएंगे। I think for the time being this is enough discussion. Wait. जाने से पहले I wanna ask a question. What is the theme of celebrating 74th Republic Day or Republic Day 2023? Answer it in the comment section. आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे छोटे छोटे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।